नमस्कार, मैं हूं सोनवीर और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर, जिनसे बातचीत करेंगे। आगामी जो चुनाव चल रहे हैं, आज नतीजे आ रहे हैं। 5 विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें तमिलनाडु और असम के साथ पश्चिम बंगाल खासकर चर्चा का विषय बना हुआ था। और ऐसे में आज पश्चिम बंगाल में रुझानों में भारतीय जनता पार्टी जो है मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। सांसद जी, कैसे देखते हैं चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी? देखिए, अभी जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में कमल खिल रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। आम जनता वहां बदलाव चाहती थी। टीएमसी और टीएमसी के सरकार में उनके जो कार्यकर्ता रूपी गुंडे थे, उन्होंने बहुत गुंडागिर्दी पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर की। तो लोग वहाँ के बदलाव चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे, परिवर्तन हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि अभी रुझानों में, और अभी जबकि लगभग 12:30 बज गए हैं, तो 12:30-1 बज गया है, तो मुझे लगता है कि अब अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी पश्चिम बंगाल में। वहाँ की जनता असम में भी आप लगातार भारतीय जनता पार्टी पहले से ही चर्चा थी कि एक तरफा सरकार बनेगी। वहाँ प्रचंड बहुमत से असम जीत रहे हैं और एक अच्छी स्थिति हमारी आनी चाहिए वोटों के लेके तमिलनाडु और केरल में। तो वहाँ भी एक अच्छी स्थिति है। पन्डिचेरी में हम लोग आगे हैं। तमिलनाडु में आप एडीएमके के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ कैसी स्थिति? हमारी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। जो हमें उम्मीदें थी तमिलनाडु के अंदर, उस प्रकार की परफॉर्मेंस आई है। दक्षिण भारत में भी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अपने कदम आगे बढ़ा रही है। आगे आगामी 2027 चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, तो कैसे देख रहे हैं सांसद जी, किस तरीके की तैयारी इस समय? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में और योगी जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रूप में जनता पसंद करती है। तो मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री जनता ने बनाया। इस बार उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा कि 2027 के जब चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार। आप भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के नाते वहां पर गए पश्चिम बंगाल में, क्या माहौल प्रतीत हो रहा था इस बार? देखिए, मैं जब वहाँ गया था तो लोगों के मन मस्तिष्क में भारतीय जनता पार्टी थी। लोग देख के ही जय श्री राम के नारे लगाते थे, तो और स्वतः ही लगाते थे। तो उससे एक आभास हो रहा था कि जो डर उनके अंदर था, वो डर और भय समाप्त हो रहा था। और एक विश्वास जो मोदी जी का है, वो विश्वास उनके अंदर घर किया था। तो एक विश्वास की जीत हुई है, विश्वास की जीत हो रही है। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी पश्चिम बंगाल में बनेगी। सांसद जी, ममता बनर्जी लगातार पीछे रह रही हैं शुभेंदु अधिकारी से, तो क्या मानते हैं कि ममता का जो जलवा था पश्चिम बंगाल में वो कमजोर हुआ है कुल मिलाकर? देखिए, ममता बनर्जी पिछली बार भी एक विधानसभा का चुनाव हारी थी और बाद में फिर वो चुनाव जीतने के बाद फिर मुख्यमंत्री के रूप में वो रही। और इस बार भी वो चुनाव में मुझे लगता है काफ़ी फंसी हुई है, व्यक्तिगत रूप से भी। और एक जो आकंठ घमंड और टीएमसी के जो नेता थे, उनके जो कटमनी, घर बनाओ तो पैसे चाहिए, गली का खरंजा बनाओ तो पैसे चाहिए। तो वहाँ की जो टीएमसी के लोगों की जो गुंडागिर्दी थी, उस गुंडागिर्दी से पश्चिम बंगाल की जनता चाहती थी मुक्ति, और चाहती थी कोई अच्छा सेवक इस देश की सेवा जो कर रहा है वो आए। तो मोदी जी पर विश्वास हुआ और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंडता के साथ देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी की सूझबूझ से, उनकी रणनीति से, और वहाँ पर जो प्रभारी के रूप में हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री सुनील बंसल जी, उन्होंने वहाँ जिस प्रकार की एक रणनीति तैयार की, बूथ स्तर तक जैसे उनको कौशल उनके अंदर है, उत्तर प्रदेश में भी वो तैयार करके गए थे। आज उत्तर प्रदेश इसीलिए संगठन में उस गति से आगे बढ़ा है। तो पश्चिम बंगाल में मजबूती के साथ अब एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और आने वाले समय में भाजपा लंबे समय तक वहाँ पर सेवा देगी। तो ये थे सांसद राजकुमार चाहर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। आगामी चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने हैं, उसको लेकर भी उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में बनने जा रही है।